कोरोना से न सिर्फ लोगों को परेशानी हुई है स्वास्थ्य के मामले में, बल्कि अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से धक्का लगा है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें खास तौर पे बहुत नुकसान हुआ है। तो जो अर्थव्यवस्था कोविड से पीड़ित है, उसमें खास करके जो प्रभावित सेक्टर हैं, उनके लिए वित्त मंत्री ने आज लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है। सरकार ने कुल 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है, जिसमें 50,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए दिया जा रहा है। अन्य सेक्टर के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेक्टर जो है उसके लिए लोन पर 7.95% सालाना से ज्यादा ब्याज नहीं होगा। दूसरे सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं। स्वास्थ्य के लिए 7.95 और दूसरे के लिए 8.25, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। छोटे कारोबारी जो हैं, जैसे इंडिविजुअल एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे। लाइसेंस टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी किए जाएंगे। स्कीम 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि बढ़ी है। इस स्कीम के तहत सरकार 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों और कंपनियों के पीएफ का भुगतान करती है। स्वास्थ्य चिकित्सा की जब बात करते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सेक्टर के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं। और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे, उनको मद्देनजर, उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो गारंटी कवर है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका विस्तारीकरण हो रहा है उनके लिए भी, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को बल मिलेगा। लेकिन ये 8 महानगरों के अलावा जितने क्षेत्र हैं उसके लिए दिया जाएगा। विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीजा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे, या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी। या पहले 5 लाख जब वीजा मिल जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या 31 मार्च 2022 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसका कुल वित्तीय जो प्रभाव होगा वो लगभग 100 करोड़। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर। हिमांशु, 3 अहम इसमें क्षेत्रों के बारे में बात हुई है। हेल्थ सेक्टर जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है, पर्यटन क्षेत्र जिसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और किसानों की बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वहां पर सबसे ज्यादा 50,000 करोड़ दिए गए हैं, और उनकी वहां पर जो लोन दिया जा रहा है उस पर भी ब्याज दर कम रखी गई है, 7.95%। तो कुछ जानकारी की स्वास्थ्य सेक्टर में किस तरह की ये जो लोन भी मिल रहा है और जो फोकस इतने बजट उसमें एलोकेशन है जो उससे किस तरह का फायदा हेल्थ सेक्टर को पहुंच रहा है, और क्या एरियाज हैं फोकस के? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा, जिस तरह से लचर दिखाई दी स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना के दौरान। देखिए, निश्चित तौर पर जो लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया गया है 1,10,000 करोड़, उसमें से 50,000 करोड़ सिर्फ हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। और इसमें फोकस ये है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं हेल्थ सेक्टर में, उनके पास आसान शर्तों में ज़्यादा क्रेडिट मुहैया कराया जा सके, जिससे कि जिस नए निवेश की ज़रूरत है
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए, नए आईसीयू बेड्स बनाने के लिए, साथ ही जो दूसरी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कोविड के इलाज से जुड़ी, उसको और बड़े स्तर पर उनका विस्तार हो सके, इसके लिए आसान शर्तों पर उन्हें क्रेडिट मुहैया कराया जाए। जो हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, उद्यमी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको आसान शर्तों पर क्रेडिट मिले, ये पहला फोकस है। देखिए, मुख्य तौर पर दो तरह की मांगे भारत सरकार के सामने थी। पहला, छोटे और बड़े लघु उद्योगों की तरफ से ये मांग की गई थी कि एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, और दूसरी मांग ये थी कि दूसरी कोरोना लहर के दौरान एक बार फिर अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है, डिमांड घटी है, और ऐसे में जो उद्यमी हैं, जो छोटे और बड़े उद्योग चलाते हैं, उनके लिए एक बार फिर से बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन लगाया गया था अप्रैल मई में, उसका भी बहुत बुरा असर पड़ा है बिजनेस ऑपरेशंस पे। सप्लाई लाइन की जो नेटवर्क्स थी वो फिर से कमजोर हुई हैं, और वो ये मांग कर रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मांग तो मान ली है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए दो बड़ी क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। 1,10,000 करोड़ लोन गारंटी की स्कीम उन्होंने ऐलान की है, और दूसरा जो क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम अभी चल रही थी उसको 1.5 लाख करोड़ और बढ़ाया है। लेकिन साथ ही जो दूसरी बड़ी मांग थी फिस्कल स्टिमुलस पैकेज की, इस पर अभी तक वित्त मंत्री ने साफ नहीं किया है कि सरकार आने वाले दिनों में क्या कोई एक नया फिस्कल स्टिमुलस पैकेज भी लाने वाली है। नगमा, जो फार्मर्स को सब्सिडी दी गई है वो इस कृषि क्षेत्र की मांग को पूरी करती हुई नजर आ रही है। 14,775 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है किसानों को। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सरकार ने 2020-21 में दिया था, उसमें ये बढ़ोतरी है 2021-22 के लिए, और चाहे वो डीएपी फर्टिलाइजर्स हों या दूसरे तरह के जो खाद्य सामग्रियां हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल सीजन अभी शुरू होने वाला है। मॉनसून शुरू आ चुका है देश में, और ऐसे में किसानों को इस वक्त सबसे ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है, और इसलिए सरकार को ये लगता है कि मौजूदा कोरोना संक्रमण के इस दौर में कृषि क्षेत्र जो है उसमें अगर किसानों को ज्यादा आसान शर्तों पर खाद्य मुहैया कराई जाती है तो इससे फूड प्रोडक्शन बेहतर होगा, और उससे फूड सिक्योरिटी को जो एक चुनौती रहती है महामारी के इस दौर में, उससे भी निपटने में मदद मिलेगी। नगमा, धन्यवाद हिमांशु। किसानों को मदद देने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर है वहां पर व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश है इन पैकेजेस के जरिए।